व्यूअर्स तो स्वागत है हमारे रिस्टार्ट क्लासेस में। आज में हम इन सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जे क्लास 10 कर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है के जेकर में एग्जाम में 5 मार्क्स का एगो क्वेश्चन रही वो सब्जेक्ट कर वो टॉपिक के हम इन क्लियर करे जाती। आज हमारी लगातार चौथा वीडियो है के जेकर में हम इन क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक बनाब। संगे मैं एक बात बताई देख चाहो ना कि ये 13 नंबर सवाल है कि वो कई बार माध्यमिक एग्जाम में आया है और कई बार कंपटीशन कर हर एग्जाम में मैं देखो ना इस तरीका का क्वेश्चन रहेला से, लेकिन आखिरी क्वेश्चन जरूर देखवा तो रहे मन आज कर वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है के संगे आज हमें शुरुआत करो थे 11 नंबर से। लेकिन अगर कोनो भी व्यूअर मन के कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया है या समझे में कोनो भी परेशानी हुई तो पहला वीडियो के देखे ना भूलावा, उके देखे कर बाद ही तोरे मन आज कर जे 11 नंबर के कॉन्सेप्ट से बना जाता हो उके समझे पारबा। तो ये हमार जे चौथा वीडियो है कि हमें आज शुरू करीला और 11 नंबर क्वेश्चन के मैं पढ़ के बतात हो और तोरे मन स्क्रीन में भी देखबा 11 नंबर क्वेश्चन आवते उके ध्यान से पढ़बा और बाद ही क्वेश्चन के बनाबा। ये माध्यमिक एग्जाम में हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सिंपल इंटरेस्ट से रहे थे और 5 मार्क्स कर हर बार आवेला हमारे साधारण ब्याज। तो 11 नंबर सवाल का कहा थे मैं डायरेक्टली पढ़ के समझा तो कहा थे कि 600 रुपया है, 600 रुपया कर इंटरेस्ट कितना साल में 168 रुपया मतलब 168 रुपीज़ हुई, लेकिन यहाँ पर रेट देवाला है 8% मतलब 600 रुपया में 8% इंटरेस्ट लगाए के तो 168 रुपया कर ब्याज कितना साल में पावे। ठीक है, ये रहा हमारा सवाल, ये मैं बना के जाता हूँ। तो प्रश्न से हम इनके लिखे पढ़ी पहले प्रश्न से हम इनके कहा चीज़ मिले पहले हम इनके लिखो। प्रश्न से हम इनके 600 रुपया मिलक तो हम तो देखो था क्वेश्चन में संगे हम इनके मिलक 8%। उकर बाद एगो और 1 रुपया मिले 168 रुपया। तो हम इनके जाने के पड़ी कि ये हमारा राखल पैसा रहलक तो ये हम इन पी से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कहा, लेकिन इकर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहलक मतलब ब्याज कर दर 8%। संगे इकर ब्याज बन गलक आई मतलब इंटरेस्ट रहलक 168 रुपया। तो हम इनके का पूछे कि 600 रुपया 8% कर दर से कितना साल में 168 रुपया हो जाता है। तो यहाँ हम इनके पूछलक समय टाइम साल। तो तुरंत मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में बताओ टी बराबर मतलब टी फॉर टाइम बराबर इंटरेस्ट इंटू 100। उकर बाद अगर आई के लिख दिली का बचलक पी और आर। तो देखिए हम इन बैठा है तो आराम से हमारा आंसर आए जी। तो आई हुई गलक हमार 168 168 और यहाँ 100 पी हुई गलक 600 और हमार हुई गलक आर हुई गलक 8। आराम से देखा यहाँ 0000 कट गलक 8 से के काटप 8 का 8 8 दूना 16 8 एकम 8। अब ये 3 से कट दी 3 दूना 6 3 7 21 तो 7/2 कितना आवत है 7/2 मतलब 3.5 वर्ष। तो 3.5 साल में 600 रुपया में 168 रुपया हम इनके फायदा मिली 8% कर दर से कितना साल में 3.5 साल में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसने हमारा एकदम सिंपल है क्वेश्चन नंबर 12। हम शुरू करो थे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 भी तुम्हारे स्क्रीन में आओ थे, ध्यान से पढ़वा, हिंदी में आया है और इंग्लिश में भी आया है। तो यहाँ का कहा था सवाल सुना, सवाल में पूरा का पूरा पढ़े कर बाद पता चल रहा कि यहाँ 3-4 गो चीज़ है। प्रश्न से यहाँ भी समय पूछो थे, का पूछो थे समय। कहा थे कि एक बैंक में 800 रुपया रखल जाए है, ठीक है, एक जगह तो ये 800 रुपया रख ले तो 800 रुपया हो गया हमारे पी। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा 10%। कितना परसेंट 10%। अब तो के जब पैसा मिलो थे मतलब पूरा पैसा 1200 मिल रहा, कितना मिल रहा 1200 रुपया तो के मिलो थे मतलब तो 800 रुपया रखीस 10% का रेट से 1200 मिलो थे। तो के बताओ 800 रुपया रखीस 1200 हो गया 10% का रेट से। तो हम इनके पूछो थे कि कितना साल में तो हम इनके जाने के पड़ी इंटरेस्ट मतलब हमारा बढ़ला कितना। तो इंटरेस्ट मतलब ए माइनस पी जे टोटल पैसा में हमारे जितना राइट रही उके घटाए तब यानी कि 1200 में हमारे घेट जाए 800 तो हमारे इंटरेस्ट हो गया 400 रुपया। कितना रुपया 400 रुपया। 800 रुपया में 400 बैठ के 1200 बन गया। ठीक है, 10% का रेट से। तो हम इनके आई पूछे सॉरी टी फॉर टाइम। तो एक आगे वाला क्वेश्चन 11 नंबर भी सेम रहे जेकर में हमें टाइम निकला रही। तो टाइम का फॉर्मूला एक आगे वाला क्वेश्चन में बताए रहो I × 100/PR।
तो आई हुई गलक हमार देखा, आई हुई गलक हमार 400 रुपया इंटू 100, पी रही गलक हमार 800 रुपया और हमार आर रहलक 10। तो आराम से हम काट दो, 400 से ही आधा हो जाए यानी कि 2 बेर में, संगे 0 0 कट गलक तो 2 से 2 5 10। तो यहाँ हो गलक 5 वर्ष, 5 वर्ष में 5 साल में हमार पैसा 800 से 1200 हो जाए 10% कर रेट पे। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 12। स्क्रीनशॉट जरूर लेबा और एकदम इजी सवाल है कि इतना भी ध्यान देखने के बस ये टाइम कैसे निकलाते ये चीज़ के हम इनके यहाँ से सीखे का है, आने वाला क्वेश्चन में मदद मिले। तो एखन में क्वेश्चन नंबर 12 बना दिलो, एखन 13 बनाबो, ठीक है। अगर हम इनके बेसब्री से इंतजार रहला क्वेश्चन नंबर 13 जे कई बार परीक्षा में आ चुकी है और बहुत सारा कंपटीशन का एग्जाम में ये क्वेश्चन आवेला। तो इके कॉन्सेप्ट के बुझे के लेकिन मुँह तोरे मन के क्वेश्चन बताए चाहो तो ध्यान से क्वेश्चन के सुनबा, उकर बाद ही क्वेश्चन के हमें यहाँ बनाब और बहुत ही सिंपल तरीका से बनाबू, देखबा, प्रैक्टिस करबा और एग्जाम में जरूर 5 नंबर ले बनाबा यदि आवी है। तो क्वेश्चन का है कि ध्यान से सुना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो हमारे 13 है कि का कहा थे कि कुछ पैसा है, कुछ पैसा मतलब कितना रुपया नहीं बताते, ठीक है। कुछ पैसा कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट आए, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में 7 साल में, कितना साल में 7 साल में 7100 7100 बन जाते, जबकि 4 साल में 6200 बन जाते। तो हम इनके पूछो थे कि वो टोटल रखल पैसा कितना रहलक, संगे पूछो थे कि हमार सूद मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहलक। तो बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है कि एकदम ध्यान से देखबा, सीखबा, समझबा और परीक्षा में आवी नहीं छोड़बा, जरूर बनाबा। संगे जितना भी कंपटीशन कर परीक्षा ले भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करके के ध्यान से देखा। तो प्रश्न से हम इनके कहा थे, प्रश्न से कहा थे कि कुछ पैसा है 7 वर्षों में, 7 वर्षों में ए का बन जाते 7100 रुपया, कितना 7100 रुपया। ए मतलब जानाला का होला मिश्र धन, जेकर में इंटरेस्ट और मूलधन दोनों मिलल रहेला। और 4 वर्षों में ए कितना बन जाता है या कितना बन जाएगा 6200 बन जाएगा। देखा 7 साल में 7100 और 4 साल में 6200। तो हम इनके सबसे पहले कर अंतर जाने की पड़ी। तो यहाँ देखा इसीलिए कितना साल का अंतर होला 3 वर्षों, 3 ध्यान से लिख दे तो 3 वर्षों में देखा इस सिंपल इंटरेस्ट है कि मतलब साधारण ब्याज। तो प्रत्येक साल सेम दर से बढ़ी, प्रत्येक साल कितना रुपया बढ़ी, सेम समान बढ़ी। मतलब एक साल में अगर 100 रुपया बढ़लक तो दूसरा साल में भी 100, तीसरा में भी 100, चौथा में भी 100। ये बात के याद रखबा। कल की सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के 3 वर्षों में ब्याज, कल की साधारण ब्याज चलो थे। तो 3 वर्षों में ब्याज के यदि हम घटाए दो तो कितना हो जाए 900 रुपया। कितना रुपया 900 रुपया। 7 में से 4 घटा ले 3 साल में ब्याज कितना हो गया 7100 से 6200 के घटा दो तो 900 रुपया। तो देखा 3 वर्षों में ब्याज 900 रुपया। तो हम इनके 1 वर्ष में ब्याज, 1 वर्ष में ब्याज लिखाई पड़ी। देखा मैं थोड़ा बड़का बना तो काले की माध्यमिक में इसे बनाई पड़ी। अगर कंपटीशन का मद्देनजर के समझबा तो जरूर तोरे मन भी एग्जाम में बना लेबा। तो 1 साल में 1 वर्ष में ब्याज कितना होते 9000 रुपया के 3 से भाग कर दो, 900 के 3 से भाग कर दो तो 300 रुपया। कितना रुपया 300 रुपया। देखा 1 साल में ब्याज कितना हुई गया 300 रुपया। तो देखा था 7 साल में कुल ए मतलब मिश्र धन 7100 और 4 साल में 6200 6200। एखन तोरे मन कॉन्सेप्ट बुझ लेवा। 1 साल में 300 रुपया बढ़ो थे तो 7 साल में कितना बढ़ेगी 7 साल में 3 सत्ता 2100 रुपया। अगर हम इकर में 2100 रुपया घटा दो तो का निकली 5000। तो 5000 हमारे मूलधन हो गया। या फिर देखा 1 साल में 300 बढ़लक तो 4 साल में कितना होलक 1200 रुपया। कितना होलक 1200। तो 1200 3 चौका 12, 4 साल में 1200 बढ़लक। इकर में 1200 घटा दो फल भी कितना निकलला 5000। तो यह ले हम इनके एक सकीला
कि 4 साल में 4 वर्षों का ब्याज, 4 वर्षों का कुल ब्याज लिखो, कुल ब्याज। देखा एकदम आसान है। 4 वर्षों का कुल ब्याज कितना हुई? 300 गुना 4 1200 रुपया। कितना रुपया? 1200। आगे पूरा हार्ड लगोत रही मैथ, देख के बनाए के मुश्किल रहे जब मैं पढ़ोत रहो, लेकिन एखन इतना आसान है। देखा, समझा। तो 4 साल में 1200 रुपया, तोरे में 7 साल भी यहाँ लिखे पड़ता, कोनो असुविधा नहीं है। लेकिन 7 साल लिखबा तो 7 2100 रुपया हो जाता। यह ले हमार का हो गया मूलधन, यानी कि हमार पी निकला के पड़ी। तो पी मतलब का हो जी, हमारी A1 रहलक, A2 रहलक। तो हम इन A2 में काले कि हम यहाँ 4 साल का बात करो थी, तो A2 में हम इन का के घटा दो, इंटरेस्ट के घटा दो। आप ये हमार इंटरेस्ट या ब्याज 4 साल का लेके लिखे थी। तो यहाँ हमार रहलक 6200, ओकर में 1200 घट गलक, तो हमार पी आ गलक 5000 रुपया। कितना रुपया? 5000। आसान रहलक। हम इनके तो यही पूछ रहे नहीं कितना रुपया रख रहा है, 5000 रख रहे हैं। कितना? 5000। अब हम इनके का निकला का है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकला का है। का निकला का है? आर। तो हम इनके तो आई मिल चुके, हम इनके तो देखा आई मिल चुके। टी 4 साल है, अब यहाँ लिखे सकीला पी कितना होला? 5000। 5000 रुपया हो गया। हमार टी कितना मानो थी? 4 वर्ष। काले कि हमें यहाँ 4 वर्ष का ब्याज भी निकला है। ठीक है। फिर इंटरेस्ट कितना होला? 1200। कितना? 1200। तो इसीलिए ब्याज की दर मतलब आर का फॉर्मूला का हो गया आई इंटू 100। और जाना था आई के यहाँ लिख दिला, तो का बाइज गला पी और टी। तो पी टी ही नहीं आई जी, मैं ये लिख देता हूँ, ध्यान से देखबा। इंटरेस्ट कितना होला? 1200। 100 गुना लगा दो, अभी नहीं हुई गलक हमारे पी, यानी कि 5000 रुपया। कितना रुपया? 5000। और टाइम कितना रहलक? 4 साल। एकदम आसानी से एक सॉल्व कर देवा। 4 गो ऊपर 0 है, नीचे 3 गो 0 है। अगर हमें 0 के भी काटब तो भी आसानी से बन जी। 3 गो 0 काट दिले, हिने 2 गो और हिने 1 गो 0। ठीक है। अब तोरे में जाना ला 4 का पहाड़ा में ही जाई 5 से भी भागा जाते, लेकिन हम इन 4 से काटू। 4 एकम 4, 4 3 12, तो 30 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 4। कितना होला? 5। तो तोरे में जानो था 5 छक 30, यानी कि 6%। कितना? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के। देखा यहाँ मैं 4 के लेके यानी कि 4 के लेके 4 सालों कर लेके मैं काम कर लो, तोरे मन यहाँ 7 साल कर भी लेके काम कर सकला। कोनो गड़बड़ाए कर बात, कोनो दिक्कत कर बात नहीं के, बहुत आसान रहलक। ई क्वेश्चन माध्यमिक एग्जाम ले बहुत इंपॉर्टेंट है के इके बार बार प्रैक्टिस करवा। कई बार एग्जाम में आया है और बहुत सारा कंपटीशन कर परीक्षा में आवेला, बहुत सारा स्टूडेंट गड़बड़ाए जाए ना, तो इके अच्छा से देखबा, प्रैक्टिस करवा। और मैथ में कोनो समस्या रही कमेंट करे नहीं भूलाबा, जिकर से मैं तोहर मन के और आसानी तरीके से हार्ड मैथ के बनाए में और समझाए के लिए मदद